नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे समझने से पहले देख लेते हैं ये अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक अपवर्तक को ही गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड अंग्रेजी में इसको फैक्टर बोलते हैं। महत्तम यानी बड़े से बड़ा, अपवर्तक यानी गुणनखंड यानी फैक्टर यानी भाजक जो समावर्तक यानी समान रूप से दी गई संख्याओं में मौजूद हो। किसी भी संख्या हो, किसी भी संख्या का गुणनखंड स्वयं वही संख्या और एक तो होता ही है। ये दो गुणनखंड निर्धारित है। अब देख लेते हैं महत्तम समावर्तक की परिभाषा। यानी दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का सार्वगुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी उभयनिष्ठ यानी कॉमन दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाता है। इसे हम मस या HCF द्वारा भी लिखते हैं। अर्थात महत्तम समापवर्तक यानी दी गई संख्याओं का बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसे हम मस या HCF द्वारा भी लिखते हैं। सबसे सरल शब्दों में कहें तो महत्तम समावर्तक बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे 4, 12 और 6 का महत्तम समावर्तक निकालते हैं। इससे पहले 4 के हम अपवर्तक देख लेते हैं यानी गुणनखंड। एक तो रहता ही है, किसी भी संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड एक और स्वयं तो रहता ही है। इसके बाद किसका भाग जाता है? 2 में, 4 में जाता है 2 का भाग। तो इसके गुणनखंड हो गए। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 12 तो रहेगा ही सही। इसके साथ 12 में 2 का भाग भी जाता है। 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 2 छंग 12। और किसका जाता है भाग? और 3 का जाता है, कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। और 6 के देख लेते हैं। 1 वह स्वयं संख्या तो रहती ही है। इसके साथ 2 का भाग जाता है, इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें आप देखिए, ऐसे बड़ा सा बड़ा गुणनखंड जो तीनों में मौजूद हो। एक तो सभी में है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इससे बड़ा कोई है? 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है क्या? नहीं है। 4 यहाँ है क्या? नहीं है। तो बड़े से बड़ा सार्व गुणनखंड कौन हुआ? हमारा 2 यानी HCF क्या आया इसका? इसका HCF आया 2 महत्तम समावर्तक। अब इसकी एक खासियत है, समावर्तक तक से हम समझ सकते हैं कि ये दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उस तक ही महत्तम समावर्तक हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। जो भी छोटी संख्या है उतना ही होगा या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ये समावर्तक की पहचान है। महत्तम समावर्तक, बहुत सारे इसको समावर्तीय बोलते हैं जो कि गलत है। महत्तम समावर्तक बोलना चाहिए। ठीक है, जो दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है या तो उतना बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। यह है महत्तम समावर्तक। ने दी गई संख्याओं के गुणनखंड निकालकर HCF निकाला। इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम याद होना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं 12, 16 और 28 की अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। 12 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहले देखते हैं 2 का भाग जाता है कि नहीं। बिल्कुल जाता है। 12 एक सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग जाएगा। 2 का पहाड़ा तब तक बोल लीजिए कि 12 ना आ जाए। तो 2 छंकी 12 6 बार में आया। फिर 2 से ही भाग जाएगा। 2 तिया 6 यानी 6 आया 3 बार में। अब 3 में 2 का भाग नहीं जाता, किसका जाएगा? 3 का ही जाएगा। 3 एक कम 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। 16 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से ही जाएगा। 2 अठी 16 8 बार में गया। फिर 2 चौक 8 4 बार गया। फिर 2 दूनी
4 और 2 में किसका जाएगा, 2 में 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2। 28 के कर लेते हैं, 2 से ही जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 चौक 8 4 बार गया, फिर 2 से देते हैं, 2 सत्ती 14 7 बार में गया। अब 7 में नहीं 2 का जाएगा, नहीं 3 का जाएगा, सीधा किसका जाएगा, 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। तो ये इनके गुणनखंड हो गए। 12 के गुणनखंड हुए 2 3 और 2, सॉरी ये इधर लिखना था। 16 के गुणनखंड हुए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 28 के गुणनखंड हुए 2 गुणित 2 गुणित 7। अब इसमें क्या करते हैं, हम सार्वगुणनखंडों को देख लेते हैं। सार्व यानी सभी जगह मौजूद हो। तो सार्वगुणनखंड हुआ हमारा, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, तो 2 हो गया। और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, ये 2 हो गया। अब 2 यहाँ है लेकिन अब है क्या, नहीं है। अब इधर है क्या, नहीं है। यानी सार्वगुणनखंड आए हमारे 2, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 ही वह संख्या है बड़ी से बड़ी जिसके द्वारा 12 में भाग चला जाता है, 16 में भाग चला जाता है और 28 में भाग चला जाता है। यानी दी गई संख्याओं का बड़े से बड़ा गुणनखंड महत्तम समावर्तक कहलाता है। ये अभाज्य विधि द्वारा गुणनखंड निकालने की विधि थी। अब इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम आना जरूरी है। अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13, इन संख्याओं के कम से कम आपको विभाज्यता के नियम आना जरूरी है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।